बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मचिंतन का महत्व। ठीक है, तो समझते हैं आज आत्मचिंतन का महत्व क्या है। वाई सेल्फ रिफ्लेक्शन मैटर। क्वेश्चन है, वाई सेल्फ रिफ्लेक्शन मैटर। आत्मचिंतन जरूरी क्यों है? तो आत्मचिंतन जरूरी इसलिए है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे, कैसे जीना चाहिए और क्या उच्चतम स्तर है जीवन जीने का। हाईएस्ट चेतना जिसे बोलते हैं, हाईएस्ट चेतना है इस धरती पर। हाईएस्ट चेतना के स्तर पर जीने का, उसके लिए आत्मचिंतन चाहिए। हर तरह के दोषों से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन चाहिए। हर तरह के विकारों से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन चाहिए। हर तरह के बाधाओं विघ्नों से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन चाहिए। आत्मचिंतन इसलिए चाहिए, इसलिए मैटर करता है कि आत्मचिंतन के बिना हमारा जीवन घोर अंधकारमय है। समझ में कभी तुक्का लग जाता है, सही हो जाता है, कभी तुक्का नहीं लगता है तो गलत हो जाता है। जीवन जो निर्णय लेते हैं, कभी तुक्का में सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। अधिकतर गलत हो जाता है, क्योंकि ये दुखी संसार मृत्यु लोक है। संसार दुखी है, हर तरह से दुखी है, किसी न किसी तरह से दुखी है। दैहिक दुखी है, दैविक दुखी है और भौतिक दुखी है। तीनों प्रकार से दुखी है। दैविक मतलब जो प्रारब्ध में हमारे किस्मत में जो है, जो हमारे प्रारब्ध है उसके अनुसार दुखी है। दैहिक मतलब देह से दुखी है, देह में दर्द है, तकलीफ है, इससे दुखी है। और फिर एक है हमारे रिश्ते नाते कैसे हैं, उनसे दुखी है। भौतिक हमारी चारों तरफ की वातावरण कैसा है, इससे दुखी है। तो इन सब दुखों से मुक्त होने के लिए, इन सब दुखों से मुक्त होने का अर्थ है कि उनसे ऊपर हो गया। अब ये दुख छोटे हो गए। ये दुख छोटे हो गए का मतलब क्या? अब जैसे कुछ लोगों को सुई से बड़ा डर लगता है, सुई लगाने से बड़ा डर लगता है। अब कुछ लोगों को सुई लगाने से डर नहीं लगता है। क्यों? कभी विचार करिए इस पर कि क्यों किसी को सुई लगाने से डर लगता है और किसी को नहीं लगता है। क्योंकि क्योंकि ये इसका यही मतलब है कि जो वो डर से पार हो गया, सुई के डर से जो पार हो गया, ऊपर चला गया, उसको सुई लगने का डर नहीं लगता है। और जो अभी उस डर पे अभी उसी लेवल पर है, तो वो डर आएगा, और डर आएगा तो डर लगेगा ही लगेगा। तो इन अवस्थाओं से, ये सब अवस्था है, मन द्वारा रचित अवस्था है कि डर है। डर मन द्वारा रचित है। तो ये अवस्था, इस अवस्था से पार जो ऊपर जो चला गया, आएगा तो देख लेंगे क्या करेगा। मैक्सिमम क्या करेगा, ये विचार कर लिया इस सेल्फ चिंतन से, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। वो दुख लगेगा ही नहीं। इसलिए इसको कहेंगे पर्सनल ग्रोथ। मनुष्य व्यक्तित्व का विकास होना, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। तरह तरह के जो एंजाइटी होते हैं, तरह तरह के एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
किससे क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन सब से भी ये भी रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है एंजाइटी। और जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि, और जो हमारा इमोशनल्स है, इनमें भी हम इनसे हम अपने आप को व्यवस्थित व्यवस्थित करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं, जिससे हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार है, संबंध है, हमसे हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो चेंज होने लगता है। कोई किसी का हमारा रिमोट किसी की और हाथ में नहीं देते। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देते कि वो बटन दबाएगा मैं गुस्सा करना शुरू कर दूंगा, वो बटन दबाएगा मैं भागना शुरू कर दूंगा। ये रिमोट ही तो है। अपना गुस्सा होने का बटन उनको दे दिया, जैसे ही वो कहेंगे ये बात, तैसे हम भड़क पड़ेंगे। तो इन सबको से बचने और सब निकलने, पार होने के लिए, पर्सनल व्यक्तित्व के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन मैटर करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। आत्मचिंतन महत्व रखता है। ठीक है। फिर आगे है कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, मतलब क्या करना रहेगा वास्तव में, आत्मचिंतन के लिए करना क्या रहेगा वास्तव में। तो इसके लिए सबसे वास्तव में है कि अपने विचारों को देखें, अपने मन में उठने वाले फीलिंग को देखें, एक्सपीरियंस को देखें, इन पर फोकस करें, अपने अपने विचारों पर फोकस करें। क्या थॉट्स आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसा फीलिंग हो रही है, और फीलिंग हो रही है इस महसूस क्या हो रहा है हमें, खुशी है, दुख है, या उदासी है, क्या महसूस हो रहा है। और उसके लिए अपने आप में ध्यान होकर स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। ध्यान की मुद्रा में स्थिर, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। शरीर स्थिर होगा तो फिर धीरे धीरे मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो ही आत्मा तक पहुंचेंगे। मन स्थिर हुए बिना आप आत्मा को नहीं देख सकते। जैसे बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी में आप उसके तले को नहीं देख सकते, या उसमें अपनी परछाई नहीं देख सकते। शांत होगा तो ही आपकी परछाई उसमें दिखेगी। तो आत्मा जो दिखती है उसकी परछाई ही दिखती है। तो इस चीज को करने के लिए आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल टेक्निक है आत्मचिंतन के लिए। अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना है, यही काम करना है कि अपने विचारों को देखना है, अपने होने वाली फीलिंग्स को देखना है, अनुभव करना है। और उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयास करना है। प्रेजेंट मोमेंट मतलब वर्तमान में, ये सब करते हुए तो आप वर्तमान में ही रहेंगे ना। अपने विचारों को देख रहे हैं मतलब अपने वर्तमान में हैं। विचार आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वर्तमान में हैं। मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर होकर अपनी आत्मा को खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, आत्मचिंतन कर रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसे जानूँ। इसी बारे में मैं सोच रहा हूँ, इस बारे में मैं मन ही मन मंथन कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, कैसे करना है। फिर इसके अगर हम बेनिफिट ऑफ कंसिस्ट रिफ्लेक्शन, अगर रोज हम करते हैं आत्मचिंतन, तो इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। सब लोग फ़ायदा ही सोचते हैं ना हर काम करने के पीछे। तो फ़ायदा इसका यही होगा कि आप अपने प्रति जागरूक होंगे कि मुझे क्या सूट करता है। जैसे मुझे कौन सा भोजन सूट करता है, मुझे कौन से विचार सूट करते हैं, मैं अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहता हूँ। ये सब के प्रति आपको क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता, कि आप क्या होना चाहते हैं, क्या हैं, और क्या कर सकते हैं। अपने बिलीफ्स, अपने
बिलीफ्स को भी, अब पैटर्न को भी देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा थॉट्स है, ये मेरा सोच है कि मैं ये ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही रहता हूँ। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, आपके थॉट्स में कुछ गड़बड़ है, तो आप जान जाएंगे इस गड़बड़ है, ऐसा थॉट्स सही नहीं है, ये टॉक्सिक थॉट्स है। हाँ, तो उसको आप पॉजिटिव चेंज भी कर पाएंगे। आपके बस में होगा आपका संस्कार परिवर्तन करना, आपके बस में होगा आपका संस्कार परिवर्तन करना। तो इसलिए आत्मचिंतन जरूरी है। कंसिस्टी मतलब कंसिस्टेंस, छोड़ो अंग्रेजी, कंटिन्यू, हम लगातार करना, लगातार करने के लिए, लगातार आप करते हैं आत्मचिंतन, तो इसका ये फायदा होगा कि आप अपने अपनी प्रोग्रामिंग स्वयं कर पाएंगे कि हमें कैसा होना है, आप स्वयं तय करेंगे। क्या मेरा रिमोट किसी के और के हाथ में रहेगा या मेरे हाथ में रहेगा, मैं अपने अनुसार ही रहूँगा। और ये कैसे, कुछ टिप्स और इंटीग्रेटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शंस इनटू योर डेली रूटीन। हमारे डेली रोजमर्रा के जीवन में क्या आएगा, क्या क्या कैसे करना रहेगा, तो उसी चीज़ को तो भगवान बोलते हैं कि यही तो कर्म योगी है। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, छोटे छोटे टाइम में, पॉकेट में, दो मिनट, कभी याद आया 2 मिनट बैठ गए आत्मा आत्मा अवलोकन करने कि आज क्या क्या हुआ, अभी तक हमने क्या क्या किया, कुछ अपने सो आत्मा के लिए कुछ किया या सबको खुशी करने में लगा रहा। और क्या सबको खुश करने के बाद क्या सभी खुश हुए या किसी का भी मुंह पिचक गया या कोई मुंह फुला लिया। इस तरह से अवलोकन करने के बाद क्या उसको इतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, इस तरह के सही सवाल उठेंगे। फिर उसके बाद इनसे बाहर निकलना है कि ये सब वो सब अपने कर्मों के फल से, अपने अनुसार, कर्मों के फल अनुसार भोगेंगे। हमें उससे क्या, वो जो अपना करेगा वो पाएगा। हमें अपने लिए करना है, इस मामले में अपने लिए स्वार्थ, अपनी आत्मा के लिए स्वार्थ करना उत्तम है। तो ये डेली कुछ न कुछ 2 मिनट करके, कुछ अच्छे थॉट्स हों उनको अपने जीवन में उतारें। और इसके साथ आपको दयालुता और धैर्य रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता। अर्थ के अर्थ अर्थ अर्थक्वेक आता है, या बाढ़ आती है, या सुनामी आती है, या कुछ भी हो जाता है, बम ही फूट जाता है, तो बिगड़ने में तनिक भी देर नहीं लगता है, लेकिन उसको कुछ बनाने में दशकों लग जाते हैं, तब जाके बढ़िया चीज़ बनती है। तो इसीलिए आत्मचिंतन करते समय आपको अपने प्रति, अपने खुद के प्रति दयालु और धैर्य चाहिए। बिना धैर्य के आत्मचिंतन नहीं कर पाएंगे। इसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि हमें अपने लिए समय लगाना है, अपने लिए समय देना है, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। और इन सब बाहर के जितनी माया है, जो दिखाई देता है वो सब माया, और जो बांध रहा है बंधन, जो जो मन में उठ रहे हैं हलचल, इनको सबको शांत करके हम परमात्मा की ओर गति करें। आत्मा सो परमात्मा की ओर गति करें, बेहद के ज्ञान की तरफ गति करें। इसलिए आत्मचिंतन बहुत ही जरूरी है जीवन में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो,
बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।